भाई यार क्या देखा, अब लड़ाई सिविल वॉर फिर से स्टार्ट हो गई है, जहां जिमी एंड जे जो है वो जेकब फाटू को फोड़ने को लेकर सोलो सिकाओ को धमकाते हैं और सोलो सिकाओ टाला टोंगे के साथ मिलकर तबाही मचवाते हैं। एंड में दोस्तों कुछ ऐसा हुआ है कि जेकब फाटू जो है लास्ट मैन स्टैंडिंग थे और उन्होंने दोस्तों मैसेज सेंड किया ओटीसी 1 को, कहा है कि वो उनका कुत्ता बना देंगे इस बारी की बैकलैश में। तो मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WG गाइस। स्मैकडाउन आज की खत्म हो चुकी है। देखिए टुल्सा ओक्लाहोमा से लाइव थी और तुलसा में दोस्तों हम लोगों को एक से बढ़कर एक सेगमेंट्स देखने को मिले हैं और इसी के साथ दोस्तों रोमन रेंस पर भी एक बहुत तगड़ी अपडेट आ रही है। रोमन रेंस के फैन वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो पता नहीं क्यों दोस्तों स्मैकडाउन को रॉ के अंतर्गत भुनाया जा रहा है। मैं देख रहा हूं 2 हफ्ते से कि रॉ ज्यादा लग रही है, स्मैकडाउन कम, क्योंकि आज की दोस्तों स्मैकडाउन की शुरुआत भी रॉ जैसी थी, इसलिए मैं कह रहा हूं वहां रोमन रेंस एंड जेकब फाटू के जो वीडियो पैकेजेस है रॉ से वो दिखाए जाते हैं। दिखाया जाता है कि इनकी राइवलरी कैसे बिल्ड हुई है और कैसे अब जो जेकब फाटू है वो एक सेक्रेड मूव का यूज कर रहे हैं, जो कि एक टाइम को हाकू यूज करते थे और उसका मूव का जो नाम है वो है टोंगन डेथ ग्रिप। यस गाइस, इसमें 3 उंगलियों के सहारे गले की इस नली को दबाया जाता है और ये मूव रोमन रेंस के ऊपर अप्लाई किया गया, ये दिखाया जाता है। जिसके बाद दोस्तों सबसे पहले जो एंट्री देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। कोडी रोड्स के लिए दोस्तों काफी तगड़ा सपोर्ट था, सबसे ज्यादा कोडी रोड्स को ही लोग सपोर्ट कर रहे थे, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ कोडी को दोस्तों लोगों की तरफ से उनकी चैंट सुनने को मिलती है। कोडी मुस्कुराते हैं, आंख का जख्म थोड़ा सा हल्का फट गया था। कोडी कहते हैं कि आज उनके पास इंफॉर्मेशन है, आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे। मेडिकल स्टाफ ने उन्हें मेडिकली क्लियर कर दिया है, जिस पर लोग बहुत खुश नज़र आते हैं। कोडी कहते हैं कि अब सवाल ये उठता है हुज नेक्स्ट, जिस पर रिकी सेंस की एंट्री हो जाती है। रिकी सेंस जो कि कोडी के बहुत अच्छे दोस्त है, उन्हें काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन मिला है। आई मस्ट से मैं एक्सपेक्ट करता रिकी सेंस को चैंट मिलेगी, बिल्कुल रॉक वाला ओवेशन मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ दोस्तों मिक्स्ड रिएक्शन था। आते हैं वो और ये चीज़ कहते हैं कि कुछ एक चीज़ें जो कि तुम नहीं समझोगे। आई एम रिकी सेंस, आई एम द फ्री एजेंट, हॉटेस्ट फ्री एजेंट राइट नाउ, और आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, मैं तुम्हें फेस करना चाहता हूँ कोडी। कोडी कहते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं है कि हम दोनों रिंग में मिल रहे हैं, और जो तुम बात कर रहे हो रेवोल्यूशन की और एवोल्यूशन की, तो यस आई एम ग्लैड कि तुमने एक बोल्ड मूव पिक किया रिकी और मेरे सामने तुम खड़े हो, तो आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। आज मैं तुम्हें फेस करने के लिए रेडी हूँ। बेसिकली दोस्तों यहाँ रिकी सेंट्स ने खुद की अचीवमेंट्स गिनाई कि वो कैसे NXT चैंपियन रहे, कैसे नॉर्थ अमेरिकन टाइटल ओनर वो रहे हैं। यहाँ दोस्तों उन्होंने बस ये कहा कि कोडी आज वो उनकी ड्यूटी से उन्हें रिलीव करने वाले हैं, कोडी को वो एज ए फेस रिप्लेस करने वाले हैं। बस इस बिना पर दोस्तों इनका जो है वो मैच सेट हो गया था। जाते जाते रिकी ने ये चीज़ भी कही, ये स्टेटमेंट भी दी कि यहाँ वो शो में जो है वो किरदार चेंज करने आ रखे हैं और कोडी का किरदार अब वो लेने वाले हैं। कोडी ने भी ये चीज़ कह दी, लेट मी रिमाइंड यू, मैं बहुत से लोगों को मुंह पे कह चुका हूँ कि स्मैकडाउन में मुझे खोजना तो आसान है लेकिन हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो ये दोस्तों मुझे उतना अच्छा सेगमेंट नहीं लगा। हालांकि दोस्तों रिकी सेंट्स कोडी जो था एक फ्रेश मैच था जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। शॉलेट जेसी जेन वाज अ गुड मैच, लेकिन इसकी एंडिंग दोस्तों वही बेकार सी थी। बाहर से दोस्तों इंटरफेरेंस होती है, अलेक्सा दोस्तों वहाँ खड़ी हुई थी, हेल्प को जाती है दोस्तों, लेकिन नंबर्स गेम होने के चलते पिट जाती है। अंदर दोस्तों शॉलेट फ्लेयर को पिनफॉल में ले लिया जेसी जेन ने अपना फिनिशर लगाकर और मैच में जेसी जेन जो है विजय प्राप्त करती है। आफ्टर द मैच रिया रिप्ली ने शॉलेट फ्लेयर का रेस्क्यू किया, लेकिन इस रेस्क्यू में गलती से वो एक जगह पर शॉलेट को हिट करने वाली थी, एकाएक रुक जाती है और उसके बाद दोनों वहाँ खड़ी नज़र आती है एक दूसरे को घूरते हुए। सेगमेंट ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो पेज है और जो बेला है वो ये सब देख रही है, उनसे सवाल पूछा जाता है फैटल इन्फ्लुएंस के ऊपर। पेज कहती है कि इंप्रेसिव टीम है, बट आज उनका मैच चूंकि नाया एंड लैश के खिलाफ में है तो वो उन पर फोकस रखना चाहेगी। द मेन टाइम गलती से डेमियन प्रीस्ट जो है वो मैच बना देते। होता यह है कि आर्थू दोस्तों फ्रैक्सियम के साथ बात कर रहे थे। यहाँ दोस्तों डेमियन प्रीस्ट को ऐसा लगता है कि वो उन्हें मैच दे रहे हैं, तो ऐसे में फ्रैक्सियम को पहले ही हाँ कर देते हैं, कहते हैं कि आज वो उनके खिलाफ मैच लड़ना चाहेंगे। और इसके बाद जब आर्थू उनसे सवाल करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, डेमियन कहते हैं कि शायद से तुमने ही इस मैच को रखने की आधारशिला डाली थी। तो आर्थू कहते हैं नहीं, वो टेक्सास के बारे में उन्हें ज्ञान दे रहे थे। तो हाँ दोस्तों गलती से डेमियन ने मैच कंफर्म करवा दिया अपना, टैग टाइटल ऑन द लाइन रखवा दिए। देन दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि बैक स्टेज एक चाल चली जा रही है। द मिज एंड गाइस उनका जो फ्रेंड है किट विल्सन, वो दोस्तों चाल में कुछ पैसे लगभग $240,000 जो है
ब्रीफ केस में रखे हुए हैं। ब्रीफ केस में एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जैसे वो ब्रीफ केस खुलेगा उसमें से धूल उड़ेगी और डैन ह्यूसन अंधा हो जाएगा। ये इनकी प्लानिंग थी, लेकिन दोस्तों ये सक्सेसफुल नहीं होते हैं। डैन ह्यूसन दोस्तों पैसे लेकर तो निकल जाता है, लेकिन कोई भी धूल उनके चेहरे पर नहीं उड़ती। जिसके बाद दोस्तों द मिज जो है किट विल्सन को कहते हैं कि ये तो धूल निकली नहीं, वो तो अंधा हुआ नहीं, शायद तुम्हारा ब्रीफ केस जो है फेल कर गया है। किट विल्सन द मिज जैसे ही ब्रीफ केस को खोलकर चेक करने की कोशिश करते हैं, धूल उड़ती है उनके चेहरे के ऊपर और वाकई में दोनों श्रापित है, क्योंकि दोस्तों यहाँ डैन ह्यूसन को तो कुछ ना हुआ, लेकिन ये दोनों अंधे हो गए। इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों डेमन प्रिस्ट आर्थूथ का वही वाला मैच जो कि गलती से डेमन ने बना दिया था। मैच ठीक ठाक था, लेकिन गाइस इसकी एंडिंग काफी क्रेजी थी, जहां डेमिन की तरफ से हमें हिस्ट्री का सबसे खतरनाक चॉक स्लैम उनकी तरफ से देखने को मिला है, जो कि दोस्तों काफी क्रेजी था। और इसके बाद दोस्तों एक्सियम को उन्होंने अपना क्रॉस जो फिनिशर रहता है दोस्तों वो भी लगाया है और यहाँ दोस्तों रेजर एज की वजह से जीत प्राप्त की है दोस्तों डेमिन प्रिस्ट। लेकिन आफ्टर द मैच एकाएक उनके ऊपर हमला हो गया। ये दोस्तों मेरे लिए भी शॉकिंग था, क्योंकि दोनों एंजॉय ही कर रहे थे कि हिकुलियो उर्फ टाला टोंगा ने आकर दोस्तों आर्थूथ एंड डेमिन पर पीछे से हमला कर दिया, जहां दोस्तों फ्रेक्सियम को डबल चॉक स्लैम लगा है। यहाँ दोस्तों टाला टोंगा की डोमिनेंस साफ थी। अब सोलो सिकावा के हाथ में माइक है। यहाँ दोस्तों सोलो सिकावा आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं जेकब तुमने काफ़ी बड़ी मिस्टेक कर दी है, जिसके एवज में दोस्तों वो लास्ट स्मैकडाउन का फुटेज चलाते हैं जिसमें उनके एमएफटी के मेंबर्स को जेकब ने टेक आउट कर रखा था। तो कहते हैं कि तुमने सिर्फ मेरी आर्मी को नहीं गिराया, मेरी फैमिली को भी मारा है, और मेरी फैमिली को मारना मतलब टाला टोंगा की फैमिली को मारना, और इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। जेकब ये तुझे नहीं छोड़ने वाला, आज जैसे तू बिल्डिंग में पहुंचेगा हम तुम्हारा खेल जो है समाप्त कर देंगे। जिमी एंड जे आउट ऑफ नोवेयर वहां एंट्री लेते हैं। रॉ से दोस्तों ये दोनों आ चुके स्मैकडाउन में, और गाइज यहाँ रिंग में आकर ये उल्टा सोलो सिकावा को धमकाते हुए नजर आते हैं। यहाँ जिमी बातों को रखते हुए ये चीज़ कहते हैं कि शायद तुम अकेले नहीं हो जिसका जेकब के साथ पंगा चल रहा है, रोमन रेंस के साथ भी काफ़ी ज़्यादा गलत उसने किया है, और इस मंडे जो कुछ उसने किया उसका बदला रोमन उससे स्वयं लेना चाहेंगे। यहाँ दोस्तों वो कहते हैं कि सबसे बड़ी मिस्टेक ये नहीं थी कि उसने एमएफटी को मारा, सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि रोमन रेंस पर अटैक किया। यहाँ जे उसो आगे कहते हैं कि उसने सिर्फ अटैक नहीं किया है जिमी, उसने एक ऐसे मूव का यूज़ किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा सेक्रेट है, काफ़ी ज़्यादा रेयर है, एक ऐसा मूव जो कि लेजेंड्स यूज़ किया करते थे, ऐसा मूव जो कि टाला टोंगा का जो पिता है आप अपना हाकू वो यूज़ किया करता था। तुम्हारे पिता का मूव वो यूज़ कर रहा है जो कि उसे पीढ़ी दर पीढ़ी मिला है, आगे से आगे मिला है, और शायद से लास्ट रिजॉर्ट है। और ऐसे में इस मूव का यूज़ करना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत है, और हम चाहते हैं कि रोमन उस चीज़ का बदला उससे ले, ना कि तुम उससे बदला लो, तुम्हें उसे नहीं मारना है। ये चीज़ वो उनसे कहते हैं। सोलो कहते हैं कि यार तुम मेरी बात नहीं समझ रहे, कि गाइज इसके बाद जे कहते हैं तुम हमारी बात नहीं समझ रहे, हम तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, तुम्हें ऑर्डर दे रहे हैं, जिस पर सोलो को गुस्सा आ जाता है। सोलो इसके बाद हल्की सी एक्टिंग करते हैं जाने की, लेकिन फिर टाला टोंगा को इशारा कर देते हैं। टाला टोंगा ने देरी नहीं लगाई, बिग बूट लगाया वहाँ जे को, और एक तगड़े वाला चॉक स्लैम जिमी को। जिमी की तो आंखें ही बाहर आ गई थी। और उसके बाद दोस्तों सोलो सिकावा माइक पर ये चीज़ कहते हैं, यू टेल रोमन ही एंट माई OTC एंड वेदर ही सेज वी डोंट गिव अ डैम। जो भी रोमन कहता है, उसका जो भी मानना है, वी जस्ट डोंट गिव अ डैम, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेरा ट्राइबल चीफ नहीं है। एंड रही बात जेकब की, तो जेकब बेटा तू तो ख़त्म ही है आज। तो गाइस यहाँ उन्होंने सीधे सीधे कह दिया था कि उन्हें रोमन रेंस के ओपिनियन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो जेकब को नहीं छोड़ने वाले। जिसके बाद दोस्तों हमें लेटर ऑन कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। लेकिन इसके बाद जो अगली चीज़ देखने को मिली है वो था दोस्तों सेमी एंड कोडी की बात। सेमी ये चीज़ कह रहे हैं कि कोडी, मैंने सुना तुमने क्या कहा, तुम मुझे सार्केस्टिक कह रहे हो, दोगला कह रहे हो। यार हम दोनों एक जैसे हैं, देखो हम दोनों लोगों के लिए अच्छा करते हैं, लेकिन हम दोनों को ही लोग पसंद नहीं करते हैं, हम दोनों एक जैसे हैं, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। जिस पर दोस्तों कोडी कहते हैं कि मानता हूँ कि कुछ एक सिमिलरिटी है हम में, हम चेंज नहीं हुए हैं किसी भी हालात में, बट मैं तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये कहते हुए दोस्तों वहाँ से कोडी निकल गए। यहाँ सरप्राइज कर दिया डब्ल्यू वालों ने गोल्डबर्ग का फैक्ट दिखा के। डब्ल्यू हॉल ऑफ फेमर गोल्डबर्ग जो है टुलसा में ही पैदा हुए हैं और पले बड़े। ये दोस्तों पता नहीं क्यों डब्ल्यू वालों ने दिखाया, लेकिन हाँ इससे पता चल रहा है कि गोल्डबर्ग एंड डब्ल्यू के रिलेशन उतने बुरे नहीं हैं।
यहाँ दोस्तों कोडी आ रहे हैं और कोडी दोस्तों काफ़ी अच्छा ओवेशन पाते हैं। देन रिकी सेंट्स आते हैं, मैच शुरू होता है। मैच के शुरुआती क्षणों में दोस्तों रिकी सेंट्स ने काफ़ी अच्छे से टेक आउट कर दिया कोडी को। इनका एक पास्ट है AEW में, और आज इनके सेगमेंट में मेंशन भी किया गया जब कोडी ने कहा था कि हम पहली बार रिंग में नहीं मिल रहे, तो इनकी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी। और गाइज एंडिंग की बात करूँ, एंडिंग मुझे लगा कि इसके अंदर रिकी सेंट्स जीतेंगे क्योंकि डेब्यू मैच है ऑब्वियसली, लेकिन कोडी ने दोस्तों अपने दोस्त को भी नहीं छोड़ा, दोस्त को भी बरी कर दिया। एंड दोस्तों वो काउंटर करके अपना फिनिशर क्रॉसओवर लगा देते हैं और गाइज मैच को जीत जाते हैं। लेकिन शॉक तो तब लगा मुझे जब कोडी के ऊपर ही हमला हो गया। जैसे वो मैच जीते, जैसे उन्होंने रिकी सेंट्स को हराया, पीछे से उनके ऊपर गंथर ने चोक कर दिया। रॉ का सुपरस्टार स्मैकडाउन में आकर चोक कर दिया चैंपियन को। शॉकिंग था मेरे लिए, लेकिन उसके बाद गंथर जाने की एक्टिंग करते हैं और फिर से चोक कर देते हैं। ऑफिशियल्स आते हैं, कोडी बेचारे बेहोश हो चुके हैं, लेकिन गंथर छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। उसके बाद वो उनके टाइटल के पास जाते हैं, उस टाइटल को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, फिर हवा में लहराते हैं और गाइस काफ़ी डिसेंट सा रिएक्शन मिला है गंथर को। गंथर के ऊपर दोस्तों टाइटल फब रहा था और मुझे ऐसा लगता है गंथर कहीं ना कहीं कोडी को टक्कर देने वाले सुपरस्टार है, क्योंकि कई लेजेंड्स को ऑलरेडी रिटायर कर चुके हैं। तो गंथर वर्सेस कोडी मुझे लग रहा है बैकलैश में जाएगा। बात करूँ इससे अगले सेगमेंट की, द मिज आ चुके हैं रिंग के अंदर। द मिज दोस्तों यहाँ फुल ऑन एक्टिंग कर रहे हैं। डैन ह्यूसन को दोस्तों ये चीज़ कहते हैं, जो कि टी-शर्ट बांट रहे थे। डैन ह्यूसन, मैंने बहुत कुछ सोचा और मैंने ये पाया कि वाकई में मैं कर्स्ड हूँ और मैंने तुम्हारी बात पर विचार किया, मैं तुम्हारा गुरु बनने के लिए रेडी हूँ। डैन ह्यूसन काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन एकाएक किट विल्सन की एंट्री हो जाती है, जो कि कहते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे दीक्षा दी जानी चाहिए बजाय इसके। यहाँ दोस्तों हमें देखने को मिलता है द मिज जो है वहाँ डैन ह्यूसन से हाथ मिला देते हैं। लेकिन इसके बाद जब डैन ह्यूसन फिर से कर्स करने वाले थे किट विल्सन को, द मिज ने पीछे से टर्न कर दिया, अटैक कर दिया दोस्तों उनके ऊपर, उन्हें स्कल क्रशिंग फिनाले भी लगाया। किट विल्सन मुस्कुराते हैं, द मिज से हाथ मिलाते हैं और एक एल्बो ड्रॉप भी वहाँ वो लगाते हैं डैन ह्यूसन को। डैन ह्यूसन की आज बहुत ही गंदे वाली पिटाई हो गई। तो ब्लैक मुनरो है वो जल्द स्मैकडाउन में आएगी और नहा रही है, बिल्कुल दोस्तों ठरक जगा रही है लोगों की। हम लोग देख रहे हैं अब एंजल गार्जा को। तो गाइस एंजल गार्जा जो है ब्लैक मुनरो का मेल स्वरूप है, वो आ चुका है रिंग के अंदर, लेकिन आज और रॉयस कीज को फेस कर रहा था। मैच के अंदर दोस्तों बात करूं तो जो रॉयस कीज है उनके ऊपर सबसे पहले एंजल गार्जा ने अपनी पैंट उतार के फेंक दी। ये भी दोस्तों महिलाओं में ठर्क फैलाने का कार्य कर रहा है शख्स, और गाइस इसने पैंट उतार के फेंक दी तो महिलाओं की तरफ से चिक्के निकल जाती है। लेकिन रॉयस कीज भी कहाँ हार मानने वाले थे, मैच सिर्फ 2 मिनट का था। इवन दोस्तों हम्बर्टो की भी इसमें इंटरफेरेंस थी, लेकिन वहाँ रॉयस कीज ने दोस्तों सारी इंटरफेरेंस को दरकिनार करते हुए अपना तगड़े वाला अल्टीमेट स्पाइन बस्टर लगाया। मैच के अंदर वो जीत गए हैं। बैक स्टेज टिफनी स्ट्रैटन को नई फ्रेंड मिल चुकी है। चेल्सी ग्रीन ठीक हो गई है, व्हील चेयर पर खड़ी हो जाती है, टिफनी को कहती है वो उनके साथ है। इन द मीन टाइम दोस्तों वहाँ कियाना जेम्स एंड जूलिया आती है, जहाँ जो टिफनी है वो कहती है अपना टाइटल US टाइटल वो अगले हफ्ते कियाना जेम्स के खिलाफ डिफेंड करना चाहेगी। द मीन टाइम दोस्तों दिखाया जा रहा है रॉयस कीज एंड जो हमारे अपने जेकब फार्टू बहुत अच्छे दोस्त है। पहले लगता है लड़ जाएंगे बैक स्टेज, लेकिन ये काफ़ी अच्छे दोस्त है। पास्ट की बात करते हैं, अपनी पुरानी यादों के बारे में दोस्तों डिस्कशन करते हैं। उसके बाद ये भी कहते हैं रॉयस कीज की रोमन रेंज जो है तुमसे तुम्हारी रोजी रोटी छीनने की कोशिश कर रहा है, उसे हराना है, तुम्हें स्ट्रीट की खुशबू को नहीं भूलना है जेकब। और हाथ वाथ इन्होंने मिलाया, बहुत अच्छे दोस्त अचानक से जाने लगते हैं जब वहाँ जेकब कोई रॉयस कीज पर हमला कर देता है, जो कि कोई और नहीं टाला टोंगा था। जब दोस्तों जेकब फाटू अटैक करने की कोशिश करते टाला पर, तो बीच में सोलो आ जाते हैं। इसी गहमा गहमे में टाला ने वहाँ जेकब फाटू को भी चॉक स्लैम लगा दिया वहाँ पड़े हुए एक टेबल के ऊपर, और ऊपर से बक्से गिर जाते हैं। ऑफिशियल्स आकर सोलो एंड टाला को रोक देते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। तो काफ़ी तगड़ा अटैक हो गया, जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला कि सेमी जेन जो है वही जो ब्रैडमैन है, जिंजर ब्रैडमैन, उसका पुतला लेकर आ चुके हैं। और यहाँ दोस्तों लोगों कहते हैं कि बहुत से लोगों ने उन्हें बू देना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उनका एक फ़ैन बेस है। रही बात जिंजर ब्रैडमैन की, तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है सेमी को, क्योंकि ये सेमी के खिलाफत में ट्रिक की एक चाल है। ट्रिक जो करता है वो करना आसान है, लेकिन सेमी जैसा बनना मुश्किल है। यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं जिंजर ब्रैडमैन के ऊपर दोस्तों, लो ब्लो कर देते हैं और उसे मुक्के मुक्के मारते हैं। उन्हें उसका हाथ भी पट देते हैं उस गुड्डे का, जिसे देखकर दोस्तों ट्रिक विलियम्स की एंट्री होती है। ट्रिक विलियम्स बिल्कुल उस स्टाइल में है जैसे कि किसी फेलो सुपरस्टार को बचा रहे हैं। यहाँ सेमी को इवन फिनिशर भी लगाना चाहते थे जिंजर ब्रैडमैन के एवज में, लेकिन सेमी दिन वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद बैक स्टेज बताया जाता है कि जिंजर ब्रैडमैन की डेथ हो चुकी है, जिंजर ब्रैडमैन नहीं रहा।
इवन दोस्तों ट्रिक विलियम्स ने रिंग में भी एक्स का साइन ड्रॉप किया था, जैसे कि वाकई में कोई रेसलर इंजर्ड हो गया हो। तो काफ़ी फनी मुझे लग रहा था। मुझे पूरी वाइब आती है ट्रिक विलियम्स से बुकर टी वाली। तो यहाँ दोस्तों ट्रिक विलियम्स की बातें भी कुछ ऐसी है, कहते हैं सेमी ने बहुत ज़्यादा गलत किया, इस चीज़ का बदला उनसे बैकलैश में लेना चाहेंगे। मेरा दिल बड़ा है और मैं उसे मौका देता हूँ फिर से बैकलैश में, वो मेरे खिलाफ लड़ सकता है इस टाइटल के लिए। और रही बात जिंजर ब्रेड मैन की डेथ की, तो इसका बदला वो लेने वाले, नहीं छोड़ने वाले हैं सेमी ज़ेन को। इसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि गाइस जो पेज एंड बेला रिंग में आ चुकी है और नाया लैश के साथ इनका मैच शुरू हो चुका है। मैच के अंदर पेज ने चालाकी की, जहां एक जगह पर वो नाया को किक कर देती है जब वो अपने फिनिशर को जा रही होती है और नीचे गिर जाती है। उन्हें 200 रोल अप में ले लिया बेला ने 1 2 3। यहाँ 200 पेज एंड जो अपनी ब्री बेला उन्होंने टाइटल डिफेंड कर दिया। तो काफ़ी चालाक दोस्तों ये मनूवर था। इसके बाद बताया जाता है गंतर अगले हफ्ते स्मैकडाउन में आएंगे, जहां दोस्तों कुछ बड़ी बातें वो रखने वाले। इसके अलावा एक फ्यूनरल भी जिंजर ब्रेड मैन का अगले हफ्ते हम लोगों को देखने को मिलेगा। इन द मेन टाइम जो सेमी है वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। निक ऑल्डिस कहते हैं ठीक है बैकलैश के अंदर तुम ट्रिक विलियम्स को फेस करोगे, ये चीज कंफर्म है। डैन ह्यूसन भी आकर ये चीज कहते हैं कि वो बदला लेना चाहते हैं द मिस से, किट विल्सन से। निक ऑल्डिस कहते हैं ठीक है तुम्हें भी बैकलैश में मैं मैच देता हूं, लेकिन तुम्हें अपना एक टैग टीम पार्टनर लाना होगा। मेन इवेंट शुरू हो चुका है। मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग था जिमी एंड जे द ऊसोस का, जो कि फेस करे टाला टोंगा सोलो को। मैच वाज गुड, लेकिन मैच की एंडिंग गुड नहीं थी। टाला टोंगा एंड में काफी डोमिनेट कर रहा था गाइस। वहां जो जे है वो स्पीयर को जाते हैं, सोलो को तगड़े वाला स्पीयर भी लगाते हैं, लेकिन टाला टोंगा को जब जिमी एंड जे बाहर फेंकते हैं ना, वहीं गेम हो जाता है। हमें देखने को मिलता है कि टाला टोंगा ने दोनों को ही बाहर टेक आउट कर दिया गाइस। और इसी गहमा गहमी में वो जब वो अनाउंसर टेबल पर मारना चाहते थे जे को, उनके ऊपर आकर वहां जेकब फाटू ने अटैक कर दिया और मैच डीक्यू में खत्म हो गया। जेकब फाटू वहां स्टील स्टेप से भी टाला टोंगा के ऊपर हमला करते हैं, जहां सोलो को गुस्सा आता है, वो रिंग में बुलाते हैं जेकब को कि आ जा रिंग में। वहां दोस्तों जेकब फाटू रिंग में जाते हैं, जहां सोलो कहते हैं तू भूल गया क्या, आई लव यू सोलो, यार क्या कर रहा है। जिसके बाद 200 बस जेकब ने 3 उंगलियां दिखाई, सोलो समझ गए तो डेथ ग्रिप मारने वाला, और उसके बाद उन्होंने वही मनूवर लगा दिया सोलो को, जहां टाला टोंगा हेल्प के लिए फिर से खड़े हो जाते हैं, लेकिन 200 जेकब फाटू ने बाहर पीटने लग जाते हैं। और यहां हमें देखने को मिलता है कि टाला टोंगा जो है स्टील स्टैब के ऊपर से वहां चॉक स्लैम लगाना चाहते थे जेकब फाटू को अनाउंसर टेबल के ऊपर, लेकिन उल्टा उन्हें समवन ड्रॉप लग गया, टेबल फूट गया, जनता पागल हो गई। और उसके बाद 200 जेकब फाटू अलग ही मूड में 200 देखते हैं अंदर ऊसोस खड़े हैं और ऊसोस की ओर बढ़ते सभी को लगता है कि अब ऊसोस की खैर नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि हल्का सा कंधा टच किया उन्हें और रिंग को लीव कर दिया। और इस तरीके से दोस्तों ये सेगमेंट खत्म हुआ है, जहां दोस्तों रोमन एंड जेकब का ग्राफिक दिखाया जाता है। और उसके बाद जेकब फाटू माइक पर क्या कहते हैं, जिमी जे टेल रोमन आई एम गोना डॉग वॉक हिज एस एट बैकलैश एंड इफ यू नो जेकब फाटू इज ऑल गैस नो ब्रेक्स विद इन। तो यहां दोस्तों ने साफ कर दिया है कि वो रोमन रेंस का कुत्ता बनाकर छोड़ेंगे, रोमन रेंस की ऐसी तैसी करने वाले हैं। और गाइस आपको क्या बताऊं, रोमन रेंस बन चुके फुल टाइमर। मैं बहुत खुश हूं इस न्यूज को बताते हुए। रोमन रेंस मई 4 ओमाहा रॉ में आने वाले हैं, बैकलैश 9 मई को आने वाले हैं, जिसके बाद 11 मई को, 18 मई को, 25 मई को, 31 मई को, जून 1, 8, 5, 22 2 ऑफ जून लंदन इंग्लैंड में जो होने वाला है वहां भी वो होंगे। और इसके साथ साथ 200 आपको बता दूं क्लैश इन इटली में भी वो होंगे। और जो अपना नाइट ऑफ चैंपियंस है गाइस, उसके अंदर भी हम लोगों को ओटीसी देखने को मिलने वाला है 27 जून को, जो कि रियाद से लाइव है। गाइस रोमन रेंस अब पूरे तरीके से फुल टाइमर बन चुके हैं, ऑफिशियल हो चुका है। और ये बैश फॉर बिजनेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 मई से लेकर 27 जून के बीच में जितने भी शोज होने वाले हैं, जितनी भी रॉ होने वाली है, OTC 1 उसका पार्ट होंगे। मानव जेकब फाटू को फुल टाइम देने वाले हैं, जेकब फाटू को दोस्तों नहीं छोड़ने वाले हैं। और जेकब फाटू भी दोस्तों कोई छोटे मोटे स्टार नहीं है, आज पता चल गया स्मैकडाउन को देखकर कितने ज्यादा वो पावरफुल है। ब्लड लाइन सिविल वॉर स्टार्ट हो चुकी है, अपने आप में दोस्तों ये सूचक है इस बात का, क्योंकि कोई किसी को मारना चाहता है, कोई किसी को मारना चाहता है। सोलो का अलग चला हुआ जेकब के साथ में, रोमन भी जेकब को फोड़ना चाहते हैं, जेकब सभी को फोड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, रोमन एंड सोलो की जो वॉर है इसमें कौन जीतेगा? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए नहीं, धन्यवाद, शब्बा खैर।